हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अदिति शर्मा एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जॉब सीकर्स के लिए एंड सीए स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, सीए फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस सीएस के लिए, बेसिकली ऑल दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन फाइनेंस। सो आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ मेरे पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू को लेके। जो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई एम अ सीए ड्रॉप आउट एंड मेरा इंटर के बोथ ग्रुप भी क्लियर नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप क्लियर है। आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है, डिलॉयट में 1.5 साल जॉब की है इन रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। उसके बाद सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज में जॉब की है जो कि काफ़ी टॉक्सिक थी। एंड उसके बाद में 1 साल का गैप है एंड फाइनली आई एम वर्किंग विथ पीडब्ल्यूसी इंडिया। मेरी प्रोफाइल आप लोगों को स्क्रीन पे ज़रूर दिख रही होगी। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू। तो मेरे 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए एंड एक केस स्टडी कंप्लीट करने को दी थी और तीनों मैंने क्लियर की है एंड देन आई रिसीव द ऑफर लेटर। सो सबसे पहले स्टार्ट करता है फर्स्ट राउंड से, जो कि था मैनेजर का राउंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है फर्स्ट इंटरव्यू राउंड से। तो अब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, वही इंट्रोडक्शन एंड देन क्वेश्चंस पूछे गए। Questions mainly related to case study, not which was given to me. That was a different case altogether. उस केस में उन्होंने जो रिसेंटली वर्क किया था जिस क्लाइंट के लिए, विदाउट टेलिंग देयर नेम्स, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूरा केस समझाया एंड आस्क्ड मी अबाउट इट। तो वो केस कुछ ऐसा था कि एक इंडियन कंपनी है, उसने एक साउथ अफ्रीका के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्वायर किया है। तो क्वेश्चन ये था कि एक्विजिशन के बाद में कौन सी ऐसी क्रूशियल थिंग्स है जिस पर प्रोसेस है जिस पर कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा एंड प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में हमको चेंजेस लेकर आने हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे एंड प्रॉफिट बढ़े। तो अब मैं पहले ही बता दूं कि जब मेरे को जेडी मिला वो सेम डे मिला था जिस दिन इंटरव्यू था। उसको हाँ मैंने चैट जीपीटी पे डाल के पूछा था कि किस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पूछी एंड पूछा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा बट मुझसे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं गया, तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं पढ़ा। एंड मेनली आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, एक्सेप्ट फॉर डिलॉयट इंडिया, मैंने बाकी के जितने भी इंटरव्यूज़ दिए आधा घंटा पहले मोस्टली मेरा रेज्यूमे पढ़ के या फिर मोस्टली मेरा रेज्यूमे पढ़ के एंड थोड़ा बहुत जेडी पढ़ के इंटरव्यू दिया है। मैक्सिमम मैंने आधा घंटा पढ़ाई करके इंटरव्यूज़ दिए एंड क्लियर भी किए। तो इसमें भी मैंने फर्स्ट राउंड में सेम चीज़ की, जो भी उनका जो क्वेश्चन था वो मैंने समझा एंड अपना आंसर देना चालू किया। अब आंसर जो भी मैंने दिया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने बोला आई डोंट नो हाउ मच इम्पैक्ट विल इट मेक एंड हाउ क्रूशियल इट इज़, बट इफ़ Indian company is acquiring that South African manufacturing unit, then there will be the change in name, change in logo, and there will be need to change in legal documents. And was impressed by this answer. मतलब बाकी आंसर्स तो ठीक है बट इस आंसर से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड इंटरव्यू के बीच में ही ऑल्सो सेड टू मी लाइक आई अंडरस्टैंड यू हैवंट वर्कड ऑन इट बट I want to know your understanding about this process, about the consulting part. How will you deal with the situation? तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इंटरव्यूअर इज अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव गॉट नो एक्सपीरियंस इन दैट बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू नो माई थॉट प्रोसेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल स्विच कर रहे हो या फिर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के बेसिस पे, आपकी थॉट प्रोसेस के बेसिस पे आपको जज किया जाना चाहिए, ना कि ये कि आपने उसमें वर्क किया है या नहीं। एंड ऐसा ही जहाँ तक मेरे को पता है फॉरेन में भी होता है, वहाँ पे थॉट प्रोसेस ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि स्किल्स कैन बी टॉट, वर्क कैन बी टॉट, बट जो थॉट प्रोसेस है वो अपने आप से आती है, वो आपके सीखने से आती है कि आप कितने ज़्यादा लर्निंग के लिए, कितना ज़्यादा आप लर्न करने के लिए रेडी हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब हर इंटरव्यू राउंड के लास्ट में बोला जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क क्वेश्चंस एवरी टाइम, बट
दिस टाइम आई डिडंट आस्क, आई डोंट नो व्हाई। एक तो आई वाज़ अ लिटिल बिट सिक एंड काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, तो वो भी एक रीज़न है कि मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया नहीं एंड मेरे को समझ आया नहीं कि मैं क्या पूछूँ, तो मैंने कुछ नहीं पूछा। बट देन ही आस्क्ड मी कि यू शुड आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल। या आप तभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे व्हेन योर फ्रेंड इज़ वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट और योर नोन पर्सन इज़ वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, यू हैव नॉलेज अबाउट इट। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डज़ द डे लुक लाइक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय बीसीजी, मैकेंजी, बेन एंड कंपनी एंड यू गाइस इन द सेम फील्ड, क्योंकि एमबीबी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हाई पे आती है एंड बिग फोर उसके नीचे आती है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट्स द डिफरेंस। तो वो सब चीज़ें मैंने पूछी। अब मेरे को नेक्स्ट डे एचआर का खुद से कॉल आ गया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। उन्होंने मेरे को शाम तक या उसके भी नेक्स्ट डे तक बता दिया था और केस स्टडी भी मेरे को दी एंड पार्टनर राउंड हुआ मेरा। अब पार्टनर राउंड के लिए आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग एंड मैंने शायद उस दिन खाना भी नहीं खाया था। आई जस्ट स्लेप्ट 1 आवर बिफोर द इंटरव्यू एंड हाफ एन आवर सो के मैंने उठने के बाद में बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू के लिए मैं बैठ गई। अब उस इंटरव्यू में बस उस इंटरव्यू से 1 दिन पहले, 1 रात पहले जो केस स्टडी मिली थी उसको मैंने ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि इफ़ ही आस्क मी अबाउट दिस तो आई शुड हैव समथिंग टू से कि हाँ, मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था एंड उस पे वर्क करना तो चालू नहीं किया था, बट हाँ, बस मैंने केस स्टडी ऊपर-ऊपर से पढ़ ली थी। अब इंटरव्यू राउंड हुआ एंड मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए एंड वो केस स्टडी बेस्ड नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट नॉट ऑन टर्मिनोलॉजीज। दोज वर ऑन कि अगर कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है या मर्ज हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब वाई डू कंपनीज डू दैट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई टुक एन एग्जाम्पल of the recent case which was HUL demerged with Quality Walls। अब हो सकता है कि उनके क्लाइंट हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल लिया था आईटीसी डीमर्ज विद आईटीसी होटल्स एंड मेन फोकस उन लोगों ने भी एचयूएल पे लिया पार्टनर ने। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ही मस्ट हैव दैट नॉलेज अबाउट दिस केस मोर देन दैट आईटीसी वन। तो इस केस के बारे में मेरे को इसलिए पता था क्योंकि आई एम द शेयर होल्डर ऑफ एचयूएल एंड दैट वाज द रीसेंट केस जो दिसंबर में ही हो रहा था। तो मेरे को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी, पता था, न्यूज़ से मैं अपडेटेड थी, मेल्स आते थे बिकॉज आई वाज द शेयर होल्डर। तो मेरे को इस केस के बारे में जितना पता था मैंने सब बोल दिया। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो डीमर्ज होता है मैंने वो बताया, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में तो ना मेल आता है ना न्यूज़ में आता है। इन सब की चीज़ों के बारे में आपको थॉट प्रोसेस आपको ज़्यादा बताती है एंड आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बताता है। तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज ने मेरे को ये इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी हेल्प की। तो मैंने उनको अच्छे से बताया कि क्यों करते हैं, क्यों डीमर्ज होते हैं एंड क्या रीज़न्स होते हैं मर्जर्स के पीछे। तो देयर आर एक्चुअली 2 मेन रीज़न्स। हो सकता है कि कोई सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा हो सकता है कोई सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा हो। दोनों ही केसेस में जो शेयर प्राइस है वो ट्रू वैल्यू शो नहीं करेगी एक पर्टिकुलर कंपनी की। जैसे इस केस को अगर देखा जाए तो एचयूएल की जो शेयर प्राइस थी वो अराउंड 2300 या 2400 के नियर अबाउट थी एंड क्वालिटी वॉज डूइंग सो गुड। बट उसकी वजह से क्वालिटी वॉल्स की जो शेयर प्राइस थी उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। तो मेन रीज़न होता है टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ वैल्यू टू इट्स शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स ओनर्स। तो इसलिए कंपनी डीमर्ज करती है। दैट मीन्स द क्वेश्चन वॉज अबाउट द रैशनले बिहाइंड मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशंस। तो ये एक रीज़न। सेकेंड रीज़न मैंने जो दिया वो था आईटीसी केस का, कि आईटीसी की जो होटल्स है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड जो आईटीसी का मेन जो प्रॉफिट है वो आता है सिगरेट से, जो कि 70% टू 80% प्रॉफिट होल्ड करता है पूरी कंपनी का। तो उसकी वजह से डीमर्ज हुआ सो दैट आईटीसी की जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। अभी आप देखोगे तो आईटीसी के आपको 2 शेयर्स मिलेंगे, 2 स्टॉक्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट में,
जो एक होगा होटल बिज़नेस से रिलेटेड, एक होगा बाकी बिज़नेस से रिलेटेड। जो होटल बिज़नेस है, उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी आपको डाउन मिलेगी। मतलब आई एम द शेयर होल्डर, तो मैंने देखा है कि वो काफ़ी लॉस में चल रहा है डीमर्ज होने के बाद में। वहीं पे जो आईटीसी का शेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट में है। तो ये मेन 2 रीज़न्स होते हैं। एंड मेरा मेन जो इंटरव्यू था वो एचयूएल के उसमें ही घूमता रहा। एंड आई थिंक द पार्टनर वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद माय थॉट प्रोसेस, विद माय नॉलेज। उन्होंने ये भी पूछा कि आर यू अपडेटेड अबाउट एनी काइंड ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू मर्जर्स, डीमर्जर्स, और डू यू रीड न्यूज़ अबाउट दीज थिंग्स? तो मैंने कहा येस। एंड ये तभी मैंने एचयूएल का एग्जांपल दिया। एंड उसके बाद में जो केस स्टडी थी वो मेरे को दूसरे दिन तक सबमिट करनी थी, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको मैंने उस पे प्रेजेंटेशन बनाई एंड सबमिट की, दूसरे दिन मॉर्निंग तक कर दी। एंड फिर मेरे को एचआर का कॉल आया एंड आई जस्ट फेल्ट कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड सच में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन who prayed for me, who was there with me at my lowest, and who is there with me even when I'm growing. So, yeah, that's how I cleared the interview. तो आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो इंटरव्यू के लिए तब भी आप क्लियर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको उतना ज़्यादा मार्केट से, न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपको अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आपको, अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बिज़नेस से अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप टैक्स से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको टैक्सेशन के न्यूज़ एंड टैक्सेशन की प्रोसेस से अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी आपको इंटरव्यू क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करती है। एंड एज़ इट इज़ सेड कि आप एग्ज़ाम को एक रात पहले पढ़ के क्लियर कर भी दो, बट आपकी वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज डेवलप नहीं होगी जितना आप रोज़ डेली चीज़ें पढ़ के, खुद को अपडेट रख के इंटरव्यूज़ दे रहे हो या एग्ज़ाम्स दे रहे हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करती है लाइफ में।